नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी मूवी के बारे में बात करूंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हम सब उसके सीक्वल का वेट कर रहे हैं और उसका नाम है कंतारा। एक ऐसी मूवी जिसको देखकर एक हीलिंग हुई मेरे अंदर। मुझे लगा कि कुछ जैसे हील हो गया, कुछ ठीक हो गया। लेसन्स के बारे में बात करते हैं जो ये मूवी हमें बताती है, मूवी जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में हम नेचर के साथ हैं या नेचर के विपरीत हैं। अगर हम देखें तो इसमें प्रोटैगनिस्ट का नाम है शिवा, जो कि हम सभी जानते हैं कि वो एक क्रिएटर भी है और एक डिस्ट्रॉयर भी है। फिल्म में भी कुछ इसी तरह दिखाया गया कि मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम भी शिवा है और शिवा पहले सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है, उसे कुछ सही गलत की समझ नहीं होती और उसके बाद वो क्रिएशन पर जाता है। उसके बाद वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है और वो हुआ नॉलेज से। वही नॉलेज जो हम सबको बुरी चीजों से बचाती है, अवेयर करती है अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में। ठीक, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये मूवी हमें सिखाती है वो ये है कि नेचर की रिस्पेक्ट करना। हम इसी नेचर से आए हैं, इसी नेचर की चीजें हम यूज करते हैं। आप देखेंगे जो भी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो फ्री होती हैं और फिर भी हम बहुत ज्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करने में लगे रहते हैं और अंत में हम इस नेचर में ही जाकर मिल जाते हैं। इसलिए हमें इस नेचर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपने मूवी में देखा होगा कि एक लैंड को ओन करने के लिए बहुत सारी लड़ाई दिखाई गई है। अंत में भगवान आते हैं और कहते हैं कि ये लैंड किसी का भी नहीं है और वही उसके प्रोटेक्टर है और यही सच्चाई है। मूवी का क्लाइमैक्स, इसके बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। वो 15 मिनट जिसमें ऋषभ शेट्टी ने बहुत ही खूबसूरती से ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें भगवान खुद उसकी मदद करते हैं और उसे एक प्रोटेक्टर बनाते हैं। ऋषभ शेट्टी ने बहुत ही बखूबी उस चीज को निभाया। उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया उसके पीछे और बहुत सारा नॉलेज गेन किया, क्योंकि तभी आप इस चीज को इतने अच्छे से दिखा पाते हैं। कहते हैं ना कि जब हम अंदर से अच्छाई को अपनाते हैं तो बाहर भी वो एग्जिबिट होती है, सब उसको देख पाते हैं, सब उससे कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने भी बहुत ज्यादा रिसर्च किया इसके पीछे, जो कि एक कमेंडेबल चीज थी। ये मूवी हमें एक हायर पावर में फेथ करना सिखाती है। जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम हमेशा सबसे पहले भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैंने कई बुजुर्गों को देखा है, जो कई लोग तो जीवन में बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं इसकी वजह से, लेकिन जहां नॉलेज है वहां पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि नॉलेज ही हमें उन गलत स्टेप्स को उठाने से बचाती है। सिर्फ नॉलेज ही बचाती है, क्योंकि नॉलेज जब आपको मिलती है तो आपको समझ में आता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप किसी भी चीज से गुजर रहे हैं, आप जरूर अपने आसपास के लोगों से बात करें। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर बात करें, लेकिन ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे आपके परिवार को और आपको बहुत तकलीफ हो। इस मूवी का सेकंड मूवी, ये सिर्फ एक मूवी ना होकर एक आई ओपनर थी, जिसने फिर से मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, हील किया। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इनकी, ऋषभ शेट्टी और उनकी पूरी टीम की, कि उन्होंने ये खूबसूरती से एनालिसिस करके मूवी बनाई। हम दोबारा से तैयार हैं एक नए नॉलेज के लिए, कांतारा 2 के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीक मैं फिर किसी स्पिरिचुअल वीडियो के साथ आपसे जरूर मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। नमस्ते।